गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। चलिए, आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दूसरा मेथड है। और हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पिछली वीडियो में कर दिया। जिसने वो नहीं देखा पहले वो देख ले, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड देखे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड्स होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीन मेथड होते हैं हमारे पास। हम दूसरा कर रहे हैं, तीसरा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट जिसने पहले वाला नहीं देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो जरूर वो देख ले। क्लियर? तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, पिछले वाला जो किया हमने वो एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हमने गुडविल निकाली थी। अभी हम सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकालेंगे। किसी भी बिजनेस की पहचान को हम वैल्यूएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले हमने सीखा फर्स्ट वाला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले समझना क्या है आपको, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले ये समझो सुपर प्रॉफिट होता क्या है। हमें ये तो पता है कि इसके बेस पे हम गुडविल तो निकाल देंगे, बट सुपर प्रॉफिट होता क्या है। ध्यान देना बेटा, अगर मैंने बिजनेस में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अगर मैंने बिजनेस में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे पता है कि इस बिजनेस में मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 10% का मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूँगा, 10% निकालूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मतलब मुझे 30,000 रुपये का प्रॉफिट होना तो बनता है। 30,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे होगा ही होगा। एंड दिस प्रॉफिट इज नॉर्मल फॉर मी, इतना होगा ही होगा। और इस प्रॉफिट को क्या बोला गया, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला गया, नॉर्मल प्रॉफिट। कि इतना प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, उसी साल अगर प्रॉफिट 30,000 होना था, बट प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट होना चाहिए था नॉर्मली 30,000, बट वहां पे प्रॉफिट हुआ 40,000। तो जो डिफरेंस है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा है 40,000, नॉर्मली हमें प्रॉफिट होना चाहिए था 30,000 का। इसका मतलब 10,000 का हमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, विच इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो ये तो क्लियर हो गया आपका सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट होता है कि जितना हमें प्रॉफिट होना था उससे कितना ऊपर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर वाला प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। मतलब 40,000 का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, 30,000 का नॉर्मल एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब 3 लाख मैंने लगाए थे, मुझे पता था मेरे बिजनेस में 10% प्रॉफिट होगा, मतलब 30,000 होगा। बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000। तो 10,000 जो गैप रहा, विच इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के बेस पे हम वैल्यू करते हैं गुडविल को, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए, अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तरीका देखो बेटा, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट, वो तो आपने सीखा है बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? दूसरे स्टेप में क्या निकलता है अब, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी बताया ना मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जितने आपने कैपिटल इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट, अभी बताया था बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दिया होता है, तो उस केस में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है। इस एवरेज प्रॉफिट की जगह कौन ले लेगा, एक्चुअल प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना प्रॉफिट हुआ, माइनस जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी सुपर प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे 40,000 का हमें एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था और 30,000 हमारा नॉर्मल था, तो 10,000 एक्सेस आ गया था। और वैसे ही अब गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट जितना आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपके स्टेप्स है जिससे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड सॉल्व करना है। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में ये तो आपको आ गया समझ। अब क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा है मैंने, इसमें देखो बेटा, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट दिया है। एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना आपने पैसा लगाया बिजनेस में, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया उसके ऊपर कितना परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 10%। तो कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट होता है कि जितना आपको प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली माइनस जितना होना चाहिए था आपको, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। फिर उसके बाद अब क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट जितना आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये मैंने समझा दिया था बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होता है, पिछले वाली वीडियो मेरी देख ले, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, उसमें मैंने समझाया आपको। मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स परचेज है तो कितना आ जाएगा, 30,000। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज 30,000। तो मुझे पूरा विश्वास है बेटा आपको अच्छे से एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।